उपस्थित थे देव सभी जब क्रोध में थे दुर्वासा। युगों युगों से बहे सनातन महाकुंभ की गाथा। ये है महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा, ये महाकुंभ की गाथा, ये है महाकुंभ की गाथा। हर हर महादेव। आज तारीख है 3 फरवरी 2025। समय हो गया है रात्रि का 3 बज गए हैं सुबह के। अब हम निकल रहे हैं संगम स्नान के लिए। आज तीसरा अमृत स्नान है, इसी को लेकर चल रहे हैं। और ये सेक्टर नंबर 9 से कलश द्वार से प्रवेश कर गए हैं और ये चारों तरफ से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए जाते हुए। तो ये कैलाशानंद जी गिरी जी महाराज का आश्रम अपने आगे दिखाता हूँ मैं अभी आपको, जिसको लेकर मित्र अमित गोस्वामी के साथ निकल गए। ये गीता प्रवचन हॉल बना हुआ है और ये कैलाशानंद गिरी जी महाराज का आश्रम। अभी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं इस पे। तो सब लोग जा रहे हैं संगम स्नान के लिए। पिछले अमृत स्नान पर भी हम गए हुए थे, मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी का था, लेकिन उस समय थोड़ा विलम्ब हो गया था क्योंकि रूम से ही हम निकले थे 2 बजे के लगभग। और वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चला कि कुछ अनहोनी घटना घटित हो गई है संगम पर, इसलिए हमको जाने नहीं दिया गया और हमारा ब्लॉग भी पूरा नहीं बन पाया। इसलिए ब्लॉग न दे पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और इस पावन पर्व पर आगे बढ़ रहे हैं। बसंत पंचमी का अमृत स्नान, ये सभी श्रद्धालु संगम की ओर तटस्थ, ये दूर दूर देश के दूर दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए वृद्ध लोग, माताएं बहनें अपना सामान अपने सर पर रखकर चलते हुए, और कई किलोमीटर तक ये सिर्फ श्रद्धा से ही संभव है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे अफवाह फैलाई जा रही थी कि अब लोग संगम में नहीं जाएंगे और वो अनहोनी घटना घटित हो गई, भगदड़ मच गई, इसलिए लोगों का आवागमन कम होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये नेपाल तक से लोग आ रहे हैं, नेपाल का झंडा भी आपने देखा। चारों तरफ मुंड ही मुंड, सर ही सर दिखाई दे रहे हैं। हर घाटों पर श्रद्धालुओं की अनंत संख्या पर श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। और ये देख पा रहे हैं किसी राजस्थान के महाराज जी का निकलता हुआ शिविर संगम स्नान के लिए जाते हुए। और सुबह हो चुकी है, लगभग समय हो गया है 7 बज गया है सुबह का। और ये गाने बजानों के साथ भजन संध्या करते हुए श्रद्धालु संत महात्मा अपने भक्तों के साथ संगम स्नान के लिए आगे जा रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए। और ये बड़ा ही मनोहर दृश्य दिख रहा है सूर्योदय का, सूर्य धीरे धीरे निकलते हुए और लोग ठंड के साथ गंगा मैया की ओर जाते हुए। और ये जैसा कि देख पा रहे हैं, इस समय हम आचार्य नगर थाने के आसपास हैं और ये चारों तरफ से जन समूह माँ गंगा में स्नान लगाने के लिए जाते हुए। और ये प्रशासन के लिए बड़ी कड़ी चेतावनी होने वाली है फिर से। और फिर हम चल रहे हैं धीमे धीमे और सेक्टर 6 को पार कर गए हैं। अब जा रहे हैं सीधे संगम की ओर। चारों तरफ से श्रद्धालु चारों दिशाओं से पहुंचते संगम के लिए। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आज भी श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया त्रिवेणी संगम स्नान कर। और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर थोड़ा सा विलम्ब हो जाने की वजह से पिछली बार की तरह आपको अखाड़ों के आवागमन की तस्वीर तो नहीं दिखा पाए, लेकिन अभी भी कुछ शिविर आ रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। पिछले अमृत स्नान पे लगभग 30 से 40 लोगों की कैजुअलिटी बताई जा रही सरकार के द्वारा, और 60 प्लस ज़्यादा गंभीर लोग हुए भगदड़ की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से। दरअसल सीन ये था कि
कई पीपा पुलों का निर्माण किया गया है, जिसमें से बाहर निकलने के लिए केवल 18 नंबर और 21 नंबर पुलों को खोला गया था, जिस वजह से अव्यवस्था फैली, जिसके बाद प्रशासन सजग हुआ एवं फिर और भी पुलों को खोला गया, जिससे आवागमन सुचारू रूप से बढ़ सके। और धीमे धीमे हम संगम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, हम और हमारे साथ ये असंख्य श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में। और ये हम गंगा जी का पीपा पुल क्रॉस कर रहे हैं। पुल संख्या शायद 2222 है ये। और संगम की ओर प्रस्थान करते हुए हर हर महादेव के नारे के उद्घोष के साथ, जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ धीरे धीरे ये जन समूह संगम की ओर प्रस्थान। और इसी के साथ हमने भी गंगा रिवर, गंगा माँ को पार करके आ पहुँचे हैं संगम के निकट। बस थोड़ी ही दूर में हम संगम पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर हम स्नान करेंगे। माँ गंगा में डुबकी लगाकर अमृत स्नान, आज बसंत पंचमी का पावन पर्व जो माता सरस्वती को समर्पित। और इसी के बाद हम माता सरस्वती की आराधना करते हुए और ये साधु संत समाज अपने अनुयायियों के साथ संगम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं हमारे साथ ही। और हम भी इन्हीं के साथ लग गए हैं ताकि रोड खाली मिलता चले और हम भी जल्दी से जल्दी संगम पहुंच सकें। पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर लगभग चलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा संगम भ्रमण कर रहे हैं, सारे सेक्टर जा रहे हैं और संगम स्नान भी हो रहा है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे। इस वजह से थोड़ा कोल्ड, गला खराब आगे चल रहे हैं। और ये बीच शिविरों के बीच में ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है और यहाँ से प्रचार कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा जो आगामी। और ये संत महात्माओं के शिविरों के साथ हम भी लग गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इतना जनसमूह है कि कैसे तैसे संगम पहुंचा जाए, इतना क्राउड, इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु सभी के साथ। और ये संगम पहुंचने के बाद कुछ नज़ारा भक्तजन माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के गोद पर डुबकी लगाते हुए बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। और ये देख रहे हैं आप जैसा कि चारों तरफ बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। सब लोग स्नान कर रहे हैं पूजा अर्चना करने के बाद। पीछे हमारे पुलिस के जवान, जल पुलिस लोगों की देख रेख पे लगी हुई, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी न हो सके। और इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये हमारा संगम घाट आपको दिखा देते हैं लगे हाथों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राउड, तो इसलिए आप वहाँ पर मत आइए और आइए संगम स्नान कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। कुंभ और महाकुंभ जो लगा है, इसका अवसर का लाभ उठाइए और सभी लोग संगम स्नान करते हुए अपने अपने घर को सुचारू रूप से जाइए। और प्लस अपना और अपनों का ख्याल। और स्नान करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए और थोड़ा बहुत जो पूजा अर्चना हमसे बनती है वो करने के बाद मज़े में प्रयागराज, और प्रयागराज में हम जय कुंभ, जय कुंभ, जय कुंभ, हर हर महादेव। थोड़ा प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें।